ऐसे कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन से वो फॉर्मूले हैं जो हमें हमारे सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, हमारे गोल्स को हमें अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो आज उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसका बेनिफिट ये होगा, मैं फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए। सक्सेस प्रिंसिपल्स एवरी पर्सन हैव टू रिमेम्बर। ऐसे कौन से वो प्रिंसिपल हैं जो हर किसी इंसान को याद रखने चाहिए अगर उसे लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। फर्स्ट वन है, यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस। इस संसार में आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी सक्सेस के लिए। अगर आप लाइफ में सक्सीड होते हैं तो भी, और अगर आप लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं तो भी, उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप ही हैं। आप और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस चीज के लिए। काफी स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ये नहीं सिखाया। आपको कोई भी नहीं रोकता किसी भी चीज के लिए, ये सब आपके डिसीजन होते हैं कि आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आप लाइफ में अच्छी चीज करेंगे तो आप सक्सीड हो जाएंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। देयर इज ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, दैट पर्सन इज यू। यू डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील। आपको दोबारा पहिए का आविष्कार नहीं करना। इसका मतलब आप समझोगे, जो चीजें आप करते आ रहे हो उनको आपको बार बार नहीं करना है, आपको उन चीजों से बाहर निकलना है। आपको वो करना है जो आपने अब तक नहीं किया। आप ये पिक्चर को देख के बहुत इजीली समझ सकते हो। वो पहिया उनको दिखा रहा है, वो बोल रहा है नो थैंक्स, वी आर टू बिजी। आप उन चीजों को बार बार करेंगे और किसी के सामने रखेंगे तो वो बोलेंगे कि हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी इन चीजों को कर चुके हैं। तो वो काम करें जो आपने आज तक नहीं किया है, या फिर जो काम और पर्सन ने नहीं किया है। नई चीजों को करें, वो चीज करें जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है। देयर इज नो प्रोग्रेस विदाउट एक्शन। विदाउट एक्शन के कोई भी प्रोग्रेस नहीं। अगर आपको लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपको एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट एक्शन नथिंग इज पॉसिबल। आप पहली पिक्चर में देख रहे होंगे, आइडिया प्लस प्लान इज इक्वल टू एक्शन। पहले आपके पास आइडिया होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। उस वो प्लान जब ही वर्क करेगा जब आप उस प्लान पे एक्शन लेने के काबिल होंगे। तो टेक एक्शन, बिकॉज एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। जो एक्शन लेते हैं वही पैसा कमाते हैं, वही लाइफ में सक्सेस को अचीव करते हैं। परसिस्टेंस ऑलवेज विंस। परसिस्टेंस क्या होता है? परसिस्टेंस होती है जिद। हमारे अंदर एक जिद होती है कि हमें ये चीज करनी है। आप पहली फोटो में देख रहे होंगे कि पौधा होता है, जो हम पहले उसका बीज बोते हैं, सीड्स हम बोते हैं, उसमें हम पानी देते हैं, वो धीरे 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 अंदर वो अपने अंदर जिद पैदा करता है। उसके बाद वो एकदम ब्लास्ट करता है और धरती को और मिट्टी को फाड़ के बाहर निकल जाता है, जैसे आप उस पिक्चर में देख रहे हैं। और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक खरगोश है और दूसरी तरफ कछुआ है। कछुए के अंदर जिद है कि मुझे ये रेस जीतनी है, मुझे ये रेस जीतनी है, मुझे ये करना है। बट खरगोश वहां पे आराम से बैठा हुआ है। तो अपने अंदर एक जिद को लाएं कि मुझे ये चीज करनी है, और जिस दिन आपके अंदर वो जिद आ गई, आप डेफिनेटली सक्सेस को अचीव करेंगे। और जो भी आपके गोल हैं आप उनको अचीव करने, बहुत जल्दी उन चीज को अचीव करेंगे। फोकस इज एवरीथिंग। फोकस ही सब कुछ है। आप देख सकते हैं, फोकस, आप पहली पिक्चर में देख रहे होंगे कि फोकस सिर्फ जो हो रहा है वो फोकस वर्ड पे हो रहा है। उसके पास में कितनी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, यू कैन नोट, यू कॉन्स्टेंटली, सिर्फ बट फोकस हो रहा है फोकस पे। आप सिर्फ फोकस वर्ड को इजीली रीड कर पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो कैमरे का फोकस है वो सिर्फ फोकस वर्ड पे है। ऐसे ही हमारे जो आईज है, हमारा जो दिमाग है, हमारा फोकस सिर्फ हमारे गोल्स पे होना चाहिए। और जो चीज हमें अचीव करनी है अपने लाइफ में, हमें जो प्लान कर रखा है, हमारा सिर्फ फोकस उस चीज पे होना चाहिए। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि फोकस कैमरे से सिर्फ सिटी के ऊपर किया गया है। तो उस सिटी को हम कितना क्लियरली देख सकते हैं, हम इजीली वहां की एक एक लाइट्स और वहां का पूरा जो व्यू है उसको बहुत इजीली और बहुत विदाउट ब्लर, फुल फोकस के साथ हम उस चीज को देख सकते हैं।
और मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, आपने देखा होगा जैसे घोड़े की आँखों पे वो चीज़ें वो साइड में वो लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घोड़ा जो है, जो भी घोड़ा है उसका फ़ोकस सिर्फ़ उसके गोल पे रहे, उसका फ़ोकस सिर्फ़ सामने रहे, इसीलिए घोड़ा काफ़ी तेज़ दौड़ पाता है। अगर वो घोड़े का ध्यान इधर-उधर होगा, वो इधर-उधर देख सकता होगा, अगर उसके इधर आँख पे ये ना लगा हो, तो घोड़ा उस स्पीड से नहीं दौड़ पाएगा जिस स्पीड से वो लगने के बाद दौड़ता है। क्योंकि उसका फ़ोकस सिर्फ़ सामने होता है, ना कि इधर। तो आप भी फ़ोकस करें सिर्फ़ अपने गोल्स पे, अपने सक्सेस पे, तो आप भी बहुत जल्दी अपनी लाइफ़ में ग्रो होंगे। फेलियर इज़ नेसेसरी, जो फेल होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ़ में सक्सेस होना है। बिकॉज़ आपने देखा होगा कि विदाउट फेलियर नथिंग इज़ पॉसिबल। आप कुछ भी ट्राई करेंगे तो डेफ़िनिटली आप उस चीज़ के अंदर फेल होंगे। ये उस इंसान की पहचान होती है, अगर कोई इंसान फेल हो रहा है किसी चीज़ में, तो इसका मतलब है उसने उस चीज़ को ट्राई किया है। उसने कुछ नई चीज़ों को ट्राई किया है। आप जैसे देख रहे होंगे फर्स्ट पिक्चर के अंदर फेलियर, सक्सेस, बीच में उसमें लर्निंग है। आप फेल हुए, सीखो, दोबारा आप एक्शन लो, दोबारा फेल हुए, फिर सीखो। आपका मतलब फेल क्यों हो रहे हो? आपका कहाँ पे आप चीज़ों को लैग कर रहे हो? आपके पास किस चीज़ की कमी है? आपने कहाँ पे गलती की है? उन चीज़ों को सीखो, दोबारा एक्शन लो। सक्सेस, यू विल गेट द सक्सेस। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि वो निशाना लगा रहे हैं, बट वो जहाँ पे वो निशाना लगाना चाहते हैं वहाँ पे निशाना लग नहीं रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कभी भी निशाना लगता ही नहीं। आप देख रहे हो कितने सारे तीर नीचे गिरे हुए हैं, बट 1-2 उस पे लगे हुए हैं, बट वो सेंटर में नहीं लगा पा रहे। वो बार-बार करते रहेंगे, बार-बार करते रहेंगे, एक ना एक दिन वो ज़रूर सेंटर में निशाना लगा पाएँ। आप सभी जानते होंगे थॉमस एडिसन, द फाउंडर ऑफ लाइट, द फाउंडर ऑफ बल्ब। अब उन्होंने 800 साढ़े 800 बार वो फेल हुए, तब जाके उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। अगर वो उस टाइम पे हार मान लेते, तो आज हम लाइट में ना बैठे होते। पॉजिटिविटी फ्यूल्स प्रोडक्टिविटी। जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, वो हमें प्रोडक्टिव बनाती है। प्रोडक्टिव क्या होता है? किसी भी जो भी चीज़ है, उसकी एक वैल्यू होना, उसको हर एवरी पर्सन लाइक्स हिम, उसकी एक अलग ही वैल्यू होनी, उस चीज़ को बोलते हैं प्रोडक्टिव। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, एक तो आपके सामने एक स्विफ्ट रखी है और एक आपके सामने रखी है फेरारी। तो आप किसको उठाना पसंद करेंगे? डेफिनिटली आप फेरारी को लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि फेरारी एक प्रोडक्टिव चीज़ है, एक प्रोडक्टिव थिंग है वो। वो प्रोडक्टिव गाड़ी है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी है कि मार्केट में हर कोई चाहता है उस चीज़ को लेना। उस फेरारी जो फेरारी है वो एम है बहुत सारे पर्सन्स का। तो आपको भी वही पर्सन बनना है जो हर कोई पर्सन आपसे मिलना चाहे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, आपके साथ सेल्फी क्लिक करना चाहे। तो वो प्रोडक्टिविटी मिलेगी कैसे? आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आपको हर टाइम पॉजिटिव चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप प्रोडक्टिव बनोगे। बिकॉज़ जो नेगेटिव पर्सन होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, वो कभी प्रोडक्टिव नहीं बनते। सो पॉजिटिविटी फ्यूल्स प्रोडक्टिविटी, सो बी पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। सक्सेस इज़ अ जर्नी ऑफ काउंटलेस बेबी स्टेप्स। जो सक्सेस है, वो एक छोटे बच्चे के अनगिनत स्टेप्स की तरह है। जैसे आप देख रहे होंगे स्मॉल स्टेप्स इक्वल श्योर सक्सेस। मैं इसका भी एक एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको कि आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, तो वो जैसे धीरे-धीरे चलना सीखता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको थोड़ी दूर पे खड़ा कर देते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं, "आओ, आओ, आओ, आगे, 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 आगे।" तो वो खड़ा हो चलता है थोड़ी सी आगे, वो गिर जाता है। हम बोलते हैं, "उठो, उठो।" वो फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, उठता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है। बट डेफ़िनिटली 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो हमसे हमारे तक आ जाता है, क्योंकि वो बच्चा है। ऐसे ही सक्सेस होता है, ऐसे ही हम गोल्स को अचीव करते हैं। आज आप उठे, आपने कुछ काम किया, आपने कुछ सीखा, आपने एक्शन लिया, आप गिरोगे। उसके बाद आप फिर खड़े हो, फिर सीखो, फिर गिरोगे, फिर खड़े हो, फिर सीखो, फिर चलो, फिर गिरोगे, बट डेफिनिटली यू विल सक्सीड। अगर आप चलते रहे, सीखते रहे, आप हर हाल में जीतो। हेल्पिंग अदर्स इज़ अ बिग पार्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। आप दूसरों की हेल्प करोगे, वो आपको हेल्प करेंगे सक्सेसफुल होने। कैसे? आपने आज किसी की हेल्प करी, उसको आपने आज किसी की हेल्प करी, उनको उसकी लाइफ से बाहर निकलने में, उनके किसी कंफर्ट ज़ोन से, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो वो आपकी हेल्प करेंगे, जैसे आज आपने किसी को हेल्प कर दिया उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, बट वो कल को कुछ ग्रो करके लाइफ में
तो आपको वो किसी भी लेवल पे अगर वो है, वो आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे, आपको भी ग्रो करने के लिए। और अगर आप किसी की हेल्प करते हैं उनके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने में, आप उनको कुछ सिखा सकते हैं। तो जैसे ही वो कुछ अलग काम करेंगे, वो पर्सन आपको कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने उस पर्सन की उस टाइम पे हेल्प की है, जिस टाइम पे उसकी हेल्प किसी ने भी नहीं। यू मस्ट बिलीव यू कैन। आपको अपने माइंड को एक मैसेज देना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। यू हैव द पावर टू डू एनीथिंग ऑन दिस प्लेनेट। बिलीव, अचीव, सक्सीड। बिलीव करो, अपने गोल्स को अचीव करो और सक्सीड हो जाओ। तो अपने माइंड को हमेशा ये मैसेज दें कि आप ये चीज कर सकते हो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता। हमेशा ये सोचो कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ और मैं कैसे करूं। हमेशा उन चीजों पे फोकस करें। तो मैंने आपको 10 टिप्स दिए। आपको ये टिप्स कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल